हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे जो आज 9 दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया है। सममिति रेखा, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इससे एक क्वेश्चन आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ रहा है और वेन हीले पर भी आज क्वेश्चन आया था, तो वेन हीले हमने करा रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आइए आज सिमेट्री के बारे में बताते हैं। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर यहाँ से पूछा जाएगा, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, करें कि नोट में याद रखिए, करें सममिति का विचार हमारे मन में तब उठता है जब हम एक आकृति को ठीक वैसे ही दिखने वाली अन्य आकृति को देखते हैं। तो कहने का मतलब कि जैसे ये एक फिगर, ये कागज है मान लीजिए, तो इस कागज को अगर हम ऐसे बराबर से दो भागों में बांट दें और ऐसे ऊपर से भी दो बराबर भाग बांट दें, एक ये ऐसे, और देखिए ऊपर से आप एक सर्कल कर दिए, नीचे से एक सर्कल। अब देखिए इनको अगर हम ऊपर से नीचे इसको मिला दे और नीचे से ऊपर मिला दे, तो ये जो सर्किल है इसको क्या कर लेगा, ढक लेगा। जब यही ढक लेगा तो यही क्या कहलाता है, समपाती, मतलब एक दूसरे को ढक लेना। तो इस प्रकार से आपको इसमें देखना है। तो देखिए, कह रहे हैं कि किसी आकृति में एक ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाएं तो उसे सममित रेखा कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे अब इसको हम नीचे से अगर ऊपर मुड़े तो पूरा ढक लेगा, ऊपर से नीचे मुड़े तो ये सर्किल को ढक लेगा। तो ये कैसे कहलाएगी, ये एक संपाती हो जाएगा। तो आइए और देखते हैं, अभी एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि नोट, किसी बहुभुज उतनी ही सममित रेखा होती है जितनी बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। तो बहुभुज मतलब जिसकी 3 या 3 से अधिक संख्याएं हो, उसी को क्या कहते हैं, बहुभुज। तो समबहुभुज मतलब रेगुलर्स पॉलीगन। तो कहने का मतलब किसी समबहुभुज में उतनी ही सममित रेखा होती है जितनी बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो बहुभुज में जब समबहुभुज होगा, भुजाओं की संख्या बराबर होती है, तो उतनी ही सममित रेखाएं हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं इसके कुछ हम एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, पहला रेक्टेंगल ले रहे हैं। देखिए, ये रेक्टेंगल को अगर हम ऐसे, एक रेक्टेंगल में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए, अगर इन रेखाओं को अगर हम नीचे से मोड़ेंगे तो ऊपर वाला पूरा ढक कर लेगा, और ऊपर वाले से पूरा नीचे मोड़ेंगे तो नीचे वाला ढक लेगा। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं, तो इसमें केवल, और अगर हम राइट से मोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड का ढक लेगा, और लेफ्ट साइड से मोड़ेंगे तो राइट साइड का ढक लेगा। तो इसमें कुल जो है, अगर ऐसे भी पूछा जाएगा कि आयत या रेक्टेंगल में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बेसिकली इसमें कितनी, दो से अधिक नहीं खींच पाएंगे, दो से अधिक नहीं खींच पाएंगे। इसी प्रकार देखिए, स्क्वायर में देखिए, वर्ग में कितनी खींची जा सकती है रेखा, सममित रेखाएं, तो कितनी हो जाएंगी। देखिए, ये ऐसे आप खींचेंगे, पहला नंबर ऐसे
फिर ऐसे, फिर देखिए डायगोनल भी खींचेंगे, इसमें डायगोनली भी खींचेगी, तो डायगोनली भी ऐसे ऐसे खींच जाएगा। तो कुल मिला के कितनी हो जाएंगी इसमें? 4। तो ऐसे भी पूछेगा कि डायगोनल में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 4 याद रखिएगा। अगला और देखिए, देखिए ट्रायंगल में अब अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो कितनी उसमें सममित रेखाएं से पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसमें देखिए 3 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, 3 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनको जब एक दूसरे कोने से मुड़ेंगे तो अगला कोने को क्या करेंगे? पूरी तरह से ढक लेंगे। तो इस एक समबाहु त्रिभुज में कितनी? 3 सममित रेखाएं खींची जा सकती है, और वर्ग में कितनी? 4। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, तो इतनी आप इसमें याद करना। देखिए वर्ग में 4 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, आयत में 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, और समबाहु त्रिभुज में आपको 3 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। और बताते हैं, देखिए और देखिए अगला, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी? समद्विबाहु मतलब तो जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु देखिए ऐसे बना लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में केवल और केवल एक सममित रेखाएं खींची जा सकती है, ऐसे खड़े खड़े, तो एक सममित रेखाएं, तो कितनी? 1। तो समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखा खींची जा सकती है। आइए देखते हैं अब विषमबाहु त्रिभुज में, विषमबाहु त्रिभुज में, विषमबाहु त्रिभुज में देखिए, विषमबाहु त्रिभुज में एक भी सममित रेखाएं नहीं खींची जा सकती, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। ठीक, तो याद रखिएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखा खींची जा सकती है, विषमबाहु त्रिभुज में एक भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती, कोई भी सिमेट्री नहीं खींची जा सकती है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए आगे सर्किल में, अब देखिए सर्किल में, देखिए सर्किल में, सर्किल जो है इससे अनंत सममित रेखाएं खींची जा सकती है, इससे अनंत सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसको किसी तरह से आप मोड़ेंगे तो एक दूसरे को क्या कर लेंगी? ढक लेंगी, एक दूसरे को क्या कर लेंगी? ढक लेंगी, एक दूसरे को ढक लेंगी। ठीक, तो इसमें अनंत सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, तो वृत्त में जो है अनंत सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इतना आपको याद रखना है। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें पढ़ लीजिए आप, कह रहे हैं कि सममित की रेखाओं की संख्या और उदाहरण। देखिए कोई सममित रेखा नहीं, कब नहीं? हमने बताया था जब एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। एक विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा आप नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि वे जिस कोने से आप मोड़ेंगे एक भी कोना उसका ढकेगा नहीं। अगला कह रहा है कि केवल एक सममित रेखा, देखिए केवल एक सममित हमने बताया था कब? समद्विबाहु, जब 2 भुजाएं बराबर होती है किसी त्रिभुज को तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज में केवल एक सममित रेखा खींची जा सकती है। अगला करें कि जब 3 सममित रेखाएं हो, तो कब 3 सममित रेखाएं होंगी? जब हमने बताया था कि एक समबाहु त्रिभुज होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। अगला देखिए 2 सममित रेखा होगी
कब होगी? जब एक आयत होगा, एक समचतुर्भुज होगा। एक आयत होगा, एक समचतुर्भुज होगा, तो कितनी आयत खींची जाएंगी? 2। अब देखिए 4 सममित रेखाएं कब होगी? जब एक वर्ग होगा। हमने कहा कि दोनों एक 20 से दोनों 20 से खींचेगा और उसके डायगोनली खींचेंगे, तो विकर्ण के मत खींचेंगे, तो वहाँ पे आपके 4 सममित रेखा होंगी। और देखिए वृत्त में कहा अनेक सममित रेखा होंगी, है ना, कि कितनी भी खींच सकते हो, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? ढक जाएंगे, तो अनेक सममित रेखा होंगी। तो ये आप बेसिकली जरूर याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन आएंगे। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं? तो मतलब कि इसमें हॉरिजॉन्टल भी हैं और वर्टिकल हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसमें दोनों सममित रेखाएं किस में हैं? तो देखिए देखिए सी वाले में नहीं, ए वाले में ऑप्शन में देखिए टी को कैसे खींचोगे? ये टी को ऐसे कुछ है, ठीक, टी को ऐसे कुछ खींच, तो टी को देखिए ऐसे ऐसे तो खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे एक, ठीक। तो इसको देखिए केवल और केवल वर्टिकल ही इसमें सममित रेखाएं होंगी, और देखिए आपका हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। मान लीजिए ऐसे ऐसे खींच लेंगे या ऐसे ऐसे खींच, क्या इनको नीचे से अगर ऊपर ले जाएंगे क्या एक दूसरे को ढकेंगे? नहीं ढकेंगे। राइट से लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट से राइट में, तो ये ढक जाएंगे, लेकिन इसमें एक ही है, तो ये आपका ए नंबर तो ऑप्शन नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखते हैं बी नंबर देखते हैं। बी नंबर देखिए कह रहे हैं कि एक्स एच ओ, इसमें देखिए चेक करते हैं। देखिए तो इसमें एक ऐसे रेखा खींची जा सकती है वर्टिकल, और एक देखिए हॉरिजॉन्टल खींची जा सकती है, मतलब एक्स में तो दोनों है। अब देखिए एच में देखिए एच के एक ऐसे खींचे जा सकता है, और एक देखिए हॉरिजॉन्टल भी खींचा जा सकता है, वर्टेक्स मतलब इसमें भी है। तो मैंने बताया था कि सर्किल में देखिए सर्किल में तो अनेक सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसमें आपका खींचा, तो कहने का मतलब आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेखाएं किस में खींची जा सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर तीसरे का क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक। देखिए जेड में भी नहीं खींची जाएंगी, वाई में भी, और तो ए और बी नहीं, तो इसमें ऑप्शन ऐसे, इसमें पूछा था कि किसमें क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल रेखाएं दोनों खींची जा सकती हैं, बी नंबर में हो जाएगा ऑप्शन। देखिए सर्किल में जो है अनेक सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन कहता है? देखिए असत्य बताना है, सत्य नहीं बताना है, असत्य बताना है। कह रहे हैं कि पहले ए नंबर, एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है। अगर यही कह देता होती है तो गलत हो जाता, लेकिन ये कैसे सही है? कैसे? देखिए ये समकोण त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज बनाए, तो कह रहे हैं कि मतलब कि अगर ये अगर दो साइड क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है, तो अभी बताया था कि हमने कहा एक सममित रेखा खींची जा सकती है ना। तो कहने का मतलब अगर यही कहता कि एक समकोण त्रिभुज अधिकतम एक सममित रेखा होती है तो गलत हो जाता। इन्हें कह रहे हैं कि हो सकती है, तो भाई जब दो साइड आपकी बराबर हो जाएंगी तो एक सममित रेखाएं हो जाएगी ना, तो समझिए बहुत्रिभुज बन जाएगा। तो एक सममित रेखा खींचा जाए, इसलिए ये सत्य है, ठीक। अगला देखिए
करें एक समांतर चतुर्भुज की कोई सममित रेखा नहीं होती है। ठीक, हाँ, तो ये भी सत्य है। तो एक समांतर चतुर्भुज क्या काइट भी हो सकती है, तो काइट को आप मोड़ेंगे तो एक दूसरे के ढकेगी नहीं। तो ये भी सत्य है। अगला कह रहे हैं सी नंबर, देखिए एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है, तो यही तो हो गया भाई। वृत्त की क्या बताए थे अभी, अनेक सममित रेखाएं होती हैं। अनेक सममित रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं, अनेक सममित रेखाएं होती हैं। ठीक, तो अभी अभी बताया वृत्त की अनेक सममित रेखाएं होती हैं। ठीक, तो ये आप क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर का असत्य पता है, तो यही तो असत्य है, सी नंबर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला और देखने की जरूरत है, आपके ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं। देखिए कह रहे हैं कि आकृतियों के उस युग्म को चुनिए जिसकी कोई भी सममित रेखा नहीं है। देखिए नहीं वाला पूछा है। कह रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में हमने बताया था अभी कि क्या भैया होगी सममित रेखाएं। एक सममित रेखा होती है ना, तो ये तो सही है। इन्होंने क्या बताया है, क्या पूछ रहा है, आकृतियों को युग्म को चुनिए जिसकी कोई सममित रेखा, तो ये नंबर नहीं होगा क्योंकि होती है, कोई नहीं पूछा है। देखिए विषम त्रिभुज मतलब विषम बाहु त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, तो यही होला एक भी सममित रेखा, तो यही हो जाएगी। देखिए विषम बाहु त्रिभुज में और समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममित रेखा नहीं खींचे। देखिए सी नंबर में देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज बताया कि सम द्विबाहु, तो यही समद्विबाहु में अभी एक खींची जा सकती है। ठीक, और देखो विषम बाहु त्रिभुज और सम चतुर्भुज, देखिए सम चतुर्भुज में आपकी तो अभी पीछे पड़े, उसमें खींची जा सकती है समचतुर्भुज। तो कहने का मतलब, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। उसमें किसी भी विषम बाहु त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममित रेखा नहीं की जा सकती है। ठीक, तो वही आप याद कर लीजिए, बस आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती। किस त्रिभुज में सममित कोई रेखा नहीं होती, अरे भाई विषम बाहु त्रिभुज में, विषम बाहु त्रिभुज में कोई सममित नहीं है। मान लीजिए 3 है 2 है 5 है, ऐसे कुछ होगा। अब मान लीजिए ले लीजिए, तो क्या है विषम बाहु त्रिभुज में इनको अगर ऐसे खींचेंगे तो कोई भी इन्हें एक दूसरे ढकेंगे नहीं। तो क्या है, केवल विषम बाहु त्रिभुज में, केवल विषम बाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि सममित के अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है। कह रहे हैं कि बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराएं। ठीक, कह रहे हैं कि अवधारणा की स्पष्ट परिभाषा दीजिए। कह रहे बच्चों के वाद विवाद सम्मिलित कीजिए। और लास्ट वाला कह रहे हैं कि बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाए। देखिए पेपर से पेपर मोड़ेंगे तो उनको क्या होगा, पता चलेगा कि ये भैया अगर ऐसे ऐसे जा रही कोई दूसरे के बीच में कर रही, सॉरी ये अगर यहाँ सर्किल है, यहाँ सर्किल है, अगर ऊपर से मोड़ेंगे तब ढक लेंगे, नीचे से मोड़ेंगे तब ढक लेंगे, दाएं से मोड़ेंगे तब ढक लेंगे, बाएं से मोड़ेंगे तब ढक लेंगे। तो सबसे उपयुक्त कौन है, बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराएं। तो इस प्रकार आशा करता हूँ कि आपकी सिमेट्री अगर एक बार देख लेंगे तो 100% आपके क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये पसंद आया, तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।